हाँ जी, तो आज हम करने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नीट में इसका एक क्वेश्चन तो पक्का ही होता है फॉर श्योर, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड हर बार जरूर होता ही है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है क्या? हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में। मतलब सिंपल अगर हम लैंग्वेज में कहें तो हम क्या देखना चाहते हैं कि वो ऐसे क्या कारण है जब ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से। मतलब कल हमने पढ़ा था कि एल्वुलाई की जो ऑक्सीजन है जब वो ब्लड के अंदर आती है तो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ ये क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो कौन से कारण है कि जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को मिलने के लिए प्रमोट करेंगे, यानी कि वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिले, और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इनको मिलने से रोकेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है। हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है तो हम इस पे सबसे पहले मार्किंग्स कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन 0, इधर से सैचुरेशन और इधर से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो मैंने इस एक्सिस की तरफ लिया है ये मैंने क्या लिया है? ये मैंने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इस एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको बताया था एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। तो क्या वो फैक्टर्स हैं किन कंडीशंस में ये हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ मिलेगा? अगर हम इसको एक ग्राफ के हिसाब से प्लॉट करना चाहे, मतलब हमने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है उसको हमने, जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम बढ़ाते गए 10, 10 से 20, फिर 30, 40, 50, 60, इस तरह से हमने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, यानी कि बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दी। उस केस में हमारा हीमोग्लोबिन कितना सेचुरेट हुआ? पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह से सेचुरेट होता है। तो हमने फाइनली एक पॉइंट्स ले लिए कि पहला पॉइंट क्या है कि जब हमारा जो ऑक्सीजन का प्रेशर है 30 होता है, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के हिसाब से हम प्रेशर को मापेंगे, और जब ये 30 होता है उस टाइम पर हमारा हीमोग्लोबिन हम क्या कहेंगे? वो है 50% सैचुरेशन। अगर हम शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑक्सीजन का प्रेशर रखते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन 50% ऑक्यूपाई होता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई है बात? यस मैम। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है? हमने ये ऑब्जर्वेशन में देखा कि अगर हम प्रेशर और बढ़ा देते हैं, यानी कि ये प्रेशर को हम 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर देते हैं, तो उस केस में जो सैचुरेशन है वो कितनी हो जाती है? 70%। यानी कि दूसरे के बाद अब तीसरा भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ने लगता है अगर पार्शियल प्रेशर कितना हो? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसके बाद आगे चलते चलते बढ़ता ही जाता है। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे वो हमने लिया कि जब हमने ऑक्सीजन का प्रेशर कर दिया 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन भी कितनी हो गई? 95%। मैं साइड पे लिख रही हूं कि जब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किया 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी,
तो ऑक्सीजन जो है वो कितनी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी, यानी कि हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो गया, हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया 50%। जब हमने पार्शियल प्रेशर को और बढ़ाया और हमने कर दिया 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन यानी कि परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन कितनी हो गई, 70%। और जब हमने इस प्रेशर को और बढ़ाकर 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कर दिया, तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन भी कितनी होगी, 95। 100 नहीं होगी, ये मैंने आपको कल भी बताया था। 100% सैचुरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 95 भी मैक्सिमम 95 पे स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी इसके आसपास बढ़ जाएगी, इतनी खो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रेशर है इसको 100% होने के लिए कितना चाहिए, 140। लेकिन बॉडी के अंदर मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, सिर्फ एल्वियोलाई के अंदर, और वो कितना है, 104। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर प्रेशर कितना होता है, मैक्सिमम 95। तो 95% ही अपने हीमोग्लोबिन को सैचुरेट कर सकते हैं। अगर किसी तरह से हम अपने बॉडी का प्रेशर यानी कि ब्लड के अंदर का प्रेशर, अगर हम इसको ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ब्लड के अंदर, अगर हम उसको 140 कर ले, तो हम कहेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा भर गया है ऑक्सीजन से, पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है, यानी कि 100% उसकी सैचुरेशन हो गई है। क्लियर है इतना? यस मैम। तो अगर हम इसको देखें तो ये सैचुरेशन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो दी होगी, तो ये कभी भी सैचुरेशन जो है ये कभी भी जीरो नहीं होती है। जीरो सैचुरेशन का मतलब बॉडी में ऑक्सीजन है ही नहीं, और ऐसी कंडीशन कभी नहीं होती। तो इस ग्राफ को आप थोड़ा सा साइड से यहाँ से शुरू करेंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ ऑक्सीजन तो हमारे अंदर बनी ही रहेगी। तो ये यहाँ से हमने इस ग्राफ को शुरू किया, 10, 10 से 20 करते करते जब हमने 30% जो है ऑक्सीजन का प्रेशर कर दिया, तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो गया, 50%। जब हमने 40 जो है ऑक्सीजन का प्रेशर लिया, तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो गया, 70%। और उसके बाद ये हो गया 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर पर 95%। कभी भी 100 नहीं होगा, क्योंकि इतना प्रेशर ब्लड के अंदर है ही नहीं। तो अब अगर उपांशु प्लीज एलोनेशंस मुझे शो हो जाती है, कोई कुछ लिखना चाहता है यहाँ पर, तो ये आपके पास एक कर्व आ गया, इस ग्राफ में आपको एक कर्व मिल गया, और ये कर्व कैसा आया है, एस शेप्ड कर्व। और एस शेप्ड कर्व को हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। दिस इज अ सिग्मोइड कर्व। ये एस शेप क्यों आई है, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा, ठीक है, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन भी बढ़ती गई, इसलिए ये हमारे पास एस शेप का ग्राफ, जो पहले तो एकदम से तेजी से जो है सैचुरेशन बढ़ती है स्टार्टिंग में, फिर थोड़ी सी स्टेबल होती है, और उसके बाद जाकर ये कांस्टेंट ही रह जाती है, 95 से ऊपर ये कभी भी नहीं जाएगी। तो ये ग्राफ हमें शो करता है कि जैसे जैसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन बढ़ेगी। आपको इस पे सिंपल सिंपल अगर क्वेश्चन आए, तो वो हो सकता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो है शेप क्या है, एस शेप या सिग्मोइड शेप। लेकिन अगर इतना सिंपल नहीं आता है, तो इसके क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आते हैं फैक्टर्स। वो कौन सी फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिन पर डिपेंड करता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। डिपेंड करने का क्या मतलब है कि किन हालातों में, किन कंडीशंस में ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये इधर राइट की तरफ जाएगा, और किन कंडीशंस में ये इधर लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, इसको हम अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। ये जो नॉर्मल एस शेप जो हमने कर्व बनाया है, ये हमने कब बनाया है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ज्यादा है, मैक्सिमम है, और इस कंडीशन में टेम्परेचर भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ये इस कंडीशन पे हमारे पास ये एस शेप कर्व आया है। फैक्टर्स, इस कर्व को नीचे की ओर या ऊपर की ओर धकेलने वाले 4 फैक्टर्स हैं बेसिकली। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ
ऑक्सीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीएच या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ब्लड का पीएच कितना है और हाइड्रोजन आयंस उसके अंदर कितने हैं। तीसरा फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर कितना है। इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएट यानी कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से मिलेगी या ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर वापस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला फैक्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर से ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ग्राफ में अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमने देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ता गया तो सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा सैचुरेशन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ये कर्व ज्यादा जो है वो राइट की तरफ होगा। राइट की तरफ मूवमेंट कब होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो ये ग्राफ जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। आई समझ या नहीं? यस मैम। इधर की तरफ ग्राफ का जाने का क्या मतलब है, जो मैंने ब्लू लाइन से शो किया है कि ये ग्राफ राइट की तरफ होगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो है डिसोसिएशन रहेगी। ठीक है, हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करें। मैं एक बार फिर से ग्राफ बनाती हूँ, हर एक पॉइंट के लिए मैं आपको इसमें फिर से ग्राफ दिखाती हूँ। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जितनी कम ऑक्सीजन उतना ही उसकी डिसोसिएशन। दूसरा फैक्टर, इस पर अगर 10 बार नीट में क्वेश्चन आया है ना तो 9 बार इसी पर ही क्वेश्चन आता है। 10 में से 9 बार एमसीक्यू इसी पर ही बनता है, पीएच आयंस या हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या कहता है कि ये तो आपका ये नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो एस शेप्ड आ रहा है। तो ये कर्व क्या कहता है कि अगर पीएच जो है यानी कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन भी ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो टूटेगी और ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। कहां पर होता है ये सारा काम, अगर हम समझे एक बार फिर से, मैं ये कह रही हूं कि जहां पर पीएच जो है कम होगा या हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कहां पर होगी। देखो, हर एक सेल है, सेल को हमने ग्लूकोज दिया, सेल को हमने ऑक्सीजन पहुंचा दी। ठीक है, सेल ने उस ऑक्सीजन को तोड़ा और क्या बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब भी कोई ग्लूकोज या कोई भी चीज टूटती है, अगर वो कंप्लीट ब्रेकडाउन तो हर एक चीज का नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट जो है वो नहीं टूटता है। या आप मान लो कि आप जो है कभी बहुत तेजी से कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई जिम कर रहे हो, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उस टाइम पे क्या है आपका सेल जो है फटाफट ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरा नहीं तोड़ पाता। तो पूरा नहीं तोड़ पाता तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय अब क्या बनते हैं, वहां पर बनते हैं एसिड्स। कौन से एसिड्स, लैक्टिक एसिड। कब बनता है, जब आपने ज्यादा एक्सरसाइज की। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वहां पर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेल की ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल वापस ब्लड को दे देता है कि इसको लंग्स की तरफ ले जाओ और बाहर निकाल दो। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिल जाती है तो ब्लड जो है बेसिकली क्या है, 90% से ज्यादा ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और प्लाज्मा में 92% क्या है, वाटर। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिलती है तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलती है, वाटर के साथ। ब्लड के साथ मिलने का मतलब वाटर के साथ, और वाटर के साथ मिलकर ये एक एसिड बनाती है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये हम और डिटेल में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। तो ये भी एक एसिड बन गया।
इसका मतलब जब एसिड ज्यादा बनेंगे तो पीएच क्या हो गया, कम। पीएच का कंसेप्ट मालूम है ना, अगर मैं कहती हूँ पीएच 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका मतलब पीएच क्या हो गया, एसिडिक। अगर मैं कहती हूँ पीएच 6 है, 7 है, 8 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एल्कली। जो हमारा ये एस शेप कर्व आ रहा है ना नॉर्मल, ये कितने पे आ रहा है, ये नॉर्मल पीएच पे आ रहा है। जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.8। लेकिन अगर ये ब्लड का पीएच कम हो गया, एसिडिक हो गया, तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट होगी। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, अगर अल्कलाइन पीएच होता है, मान लो ये पीएच जो है, सॉरी दिस इज 7.4 ब्लड का, 7.8 हो गया, या ये लगा लो 7.2 पीएच हो गया। कम पीएच यानी कि 7.2 और ज्यादा पीएच यानी कि 7.8। बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा अल्कलाइन हम ब्लड नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी है। अगर 2, 3, 4 पीएच तो ब्लड में हम क्रिएट ही नहीं कर सकते। नॉर्मल जो है आई थिंक इट्स 7.4 टू 7.5। अगर हम कहेंगे पीएच कम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 7.2 हो सकता है, और अगर हम कहेंगे पीएच बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा 7.8 हो सकता है। तो अगर हम कहेंगे ये पीएच बढ़ गया है तो ये कर्व जो है वो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि अब ऑक्सीजन जो है वो कम जो है वो डिसोसिएट होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिली हुई रहेगी। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि सेल के पास जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो वहां पर एसिड ज्यादा बनाता है। ज्यादा एसिड से वहां पर क्या है, पीएच जो है वो बढ़ जाता है, और पीएच बढ़ने के केस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये सेल को दे दी जाती है। ये पीएच का जो डिफरेंस है, ये हमारी बॉडी में देखो कितना ब्यूटीफुली इस चीज को मैनेज किया है कि सेल के अंदर पीएच ज्यादा रहेगा, क्योंकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। सेल के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसके साथ वो मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रही है। एसिड ज्यादा बन गया तो क्या होगा, पीएच भी जो है हमारा कम हो जाएगा, और पीएच कम हो गया यानी कि एसिडिक हो गया, तो इस केस में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ही रह जाएगा और उससे ऑक्सीजन सेल की तरफ ले ली जाएगी। कितनी ले ली जाएगी, हमने पढ़ा 20 ml जो ऑक्सीजन है वो 100 ml ब्लड के अंदर होती है। तो सारी की सारी ऑक्सीजन सेल नहीं मांगता है, सेल कहता है इसमें से मुझे कितनी दे दो, सिर्फ और सिर्फ 5 ml, बाकी की वापस 15 ml अपने पास रख लो। यानी कि लगभग 20 ml में से 5 ml निकाल दी, तो सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही ब्लड में से सेल जो है वो ले लेता है। और क्यों लेता है, क्योंकि उसका पीएच जो है वो कम है। जितना पीएच कम उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन अंदर लेगा। मतलब आपने जितनी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, आपकी ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा सेल की बढ़ गई। जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड उतना ज्यादा पीएच कम, और जितना पीएच कम यानी कि एसिडिक हो गया उतनी ज्यादा वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को तोड़ेगा। इसके ऑपोजिट अगर आप आराम से बैठे हो तो क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड पे कर्व होगा, यानी कि आपकी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी रहेगी, क्योंकि सेल को जरूरत ही नहीं है, कोई काम तो हम कर ही नहीं रहे हैं, चुपचाप सुस्तों की तरह पड़े हैं, तो सेल को ज्यादा जरूरत है ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी, इसीलिए हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। दिस इज द बेस्ट वे मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, जो समझा सकती हूँ इसको। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये समझ आ गया आपको कंसेप्ट, कि कैसे पीएच की वजह से ये कर्व जो है सिग्मोइड कर्व राइट या लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो सकता है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है सबको? Yes. अंबिका, गुरनूर, कंचन, पायल, प्रियंका, Yes, ma'am. और ढीला सा यस आया। Yes, ma'am. थोड़ा सा टॉपिक ये अपने आप में मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेस्ट वे से समझ आ जाए। चलो एक स्टोरी की तरह इस सारी बात को करते हैं, है ना, सिंपली एक स्टोरी की फॉर्म में करते हैं। हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स के अंदर गई, लंग्स में भी कहाँ गई, एल्वोलाई के अंदर। अब एल्वोलाई के अंदर बैठी ऑक्सीजन का तो कोई फायदा है ही नहीं है, ऑक्सीजन हमको पहुंचानी कहाँ पर है, सेल तक, ठीक है।
तो सेल को अगर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, कब जरूरत होगी ज्यादा? जब उसके अंदर एसिड ज्यादा होगा। सेल के अंदर एसिड ज्यादा कब होगा? जब सेल बहुत ज्यादा काम करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। जो सेल्स में ज्यादा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो सेल ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड उसके अंदर ज्यादा होंगे। और एसिड ज्यादा होने का मतलब पीएच कम। अब सेल का पीएच कम तो मतलब उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा और कहेगा हीमोग्लोबिन वापस ब्लड के अंदर जाओ, ऑक्सीजन मुझे दे दो। सारी ऑक्सीजन नहीं, अभी भी कितनी ले रहा है? सिर्फ 25%। 20 ml ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन थी, उसकी सिर्फ 5 ml सेल अपने पास रख लेता है। लेकिन अगर यही पीएच बढ़ जाए, इसका मतलब सेल ज्यादा काम नहीं कर रहा है। उस केस में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन साथ ही जुड़ा रहेगा, टूटेगा ही नहीं, क्योंकि सेल लेने को ही नहीं तैयार। सेल कब लेगा? जब पीएच कम होगा। अब सेल का पीएच तो कम नहीं है। अब ऐसे कौन से सेल्स है? हमारी बॉडी में भी हर एक सेल की अलग रिक्वायरमेंट है। कहीं पे पीएच कम है तो कहीं पे पीएच ज्यादा है। जैसे चलो लिवर के एग्जांपल ले लो, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म कहां पर हो रहा है हमारी बॉडी में? लिवर के सेल्स के अंदर। तो लिवर के सेल्स के अंदर क्या होगा? एसिड ज्यादा बनेंगे, ज्यादा कार्बोनिक एसिड होगा उसके पास में, और उस केस में क्या होगा? ज्यादा एसिड मतलब ज्यादा उसके पास ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटेगा। जैसी ऑक्सीजन टूटेगी, सेल क्या कहेगा? टूट गई, चलो आओ मेरे पास आ जाओ। कितनी आ जाओ? 25%। दूसरी बात करो, जो सबसे काम कम करता है आपके बॉडी का पार्ट, आप ले लो पैर का अंगूठा। चलो, पैर के अंगूठे का क्या काम है पूरे दिन में? नथिंग, कुछ भी नहीं करता वो, है ना। अगर आप चलते भी हो तो आप अपनी एड़ियों पर ज्यादा जोर डालते हो। पैर के अंगूठे का कोई ज्यादा काम ही नहीं है। जब उसे ज्यादा काम नहीं करना, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं तो उसके अंदर पीएच क्या होगा? पीएच जो है उसका ज्यादा होगा, क्योंकि वो एसिड बना ही नहीं रहा है कोई भी। ना वो काम कर रहा है, ना एसिड बनेंगे, ना एसिड बनेंगे, ना पीएच कम होगा। अब उसका पैर के अंगूठे का पीएच ज्यादा है, पैर के अंगूठे का पीएच ज्यादा है, तो वो कहेगा मैंने क्या करनी ऑक्सीजन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन तुम अपने पास ही रखो अपनी ऑक्सीजन। तो क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा। ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनना मतलब कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ, और ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन का टूटना यानी कि कम ऑक्सीहीमोग्लोबिन का रह जाना मतलब कर्व राइट की तरफ। नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिलेशन है, बिल्कुल इसी तरह से ही जैसे हमने हाइड्रोजन आयंस या पीएच का किया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उतनी ही ज्यादा वो वाटर से मिलेगी और उतना ही ज्यादा वो क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। तो जितना ज्यादा एसिड बनेगा उतना ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटेगा। सेम वही जो हाइड्रोजन आयंस या पीएच होने का है, वही कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगर पीएच ज्यादा, सॉरी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तीनों बातें एक ही है। क्या बोला मैंने? पीएच कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा। ये तीनों कंडीशंस एक ही तरफ इशारा करती हैं कि सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एसिड बन रहा है। और ज्यादा एसिड का मतलब सेल की ज्यादा जरूरत है। किस चीज की? ऑक्सीजन की। तो ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, तो वो हीमोग्लोबिन को जुड़ने नहीं देगा ऑक्सीजन के साथ, वो तोड़ देगा। वो कहेगा तुम अलग जाओ, हीमोग्लोबिन तुम अलग जाओ, ऑक्सीजन मुझे दे दो। सेम कंडीशन है कार्बन डाइऑक्साइड से। आया समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखना, बार बार सुनने से ये कंसेप्ट समझ आएगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ी सी इसमें अपनी कॉमन सेंस आपको एक्टिव रखनी पड़ेगी। ठीक है। अगला फैक्टर क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। ये हमारे पास है नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि सिग्मोइड शेप का है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी कि 38 डिग्री पर ये है। अगर हम शरीर का टेम्परेचर बढ़ा दें, कितना कर दें? मान लो 43 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो ये कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। राइट की तरफ शिफ्ट मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से डिसोसिएट हो जाएगा और सेल को ज्यादा देगा। और यही होता है
अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर आपको तेज बुखार हो जाए, 43 तो काफी ज्यादा है, इतना फिजिबल नहीं है, बॉडी बेयर नहीं कर सकती है। अगर आपको बहुत तेज बुखार हो जाए तो आपकी ब्रीथिंग भी फास्ट हो जाती है। क्यों? हाई टेम्परेचर पर क्या है, सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। अगर आपको बुखार है तो आपके बॉडी के हर एक सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। ज्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम्स ज्यादा एक्टिव हो गए। सेल, शरीर के हर हिस्से ने, जो हर एक सेल है उसने काम ज्यादा शुरू कर दिया, अपने अंदर मॉलिक्यूल्स को तोड़ना ज्यादा शुरू कर दिया, ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, इसकी वजह से भी हीट और बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये दोनों काम एक साथ चलते जा रहे हैं, और जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा यानी कि उतनी ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ग्लूकोज को तोड़ना इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर मैं कह रही हूँ मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, इसका मतलब ग्लूकोज का टूटना और ज्यादा बढ़ गया। अगर ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना है तो ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए सेल क्या करेगा, वो कहेगा कि हीमोग्लोबिन तुम अलग हो जाओ, ऑक्सीजन मुझे दे दो। इतने लड़ाई करके भी पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं लेता है सेल, लेगा उतनी ही 5 ml। ठीक है, लेकिन हर एक सेल को बार बार लगातार इस ऑक्सीजन की जरूरत बनी रहेगी। इसके ऑपोजिट, अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, 32, 34 या बहुत ही कम, इससे ले लो, बहुत ही लो हो जाता है टेम्परेचर, उस केस में क्या होगा, सेल का मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो गया, क्योंकि लो टेम्परेचर पर एंजाइम्स जो हैं वो काम नहीं करते। तो सेल के अंदर जो भी ग्लूकोज पड़ा था वो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि एंजाइम्स ही नहीं है। जब इसको तोड़ना ही नहीं है तो ऑक्सीजन करनी क्या है? तो सेल क्या कहेगा कि हीमोग्लोबिन तुम अपने पास ही ऑक्सीजन को रखो, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, वो नहीं टूटेगा अगर टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो ज्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से ज्यादा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आई समझिए राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर 50 to 70% भी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, इस टॉपिक को बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये जो मैंने आपको जितनी भी फैक्टर्स से राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट्स बताई है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का राइट की तरफ हो जाना या लेफ्ट की तरफ हो जाना, डाउनवर्ड या अपवर्ड भी कह सकते हैं इसको हम, इस तरह की इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। इस मूवमेंट को कहा जाता है बोहर इफेक्ट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड पे या डाउनवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम बेसिकली क्या कहेंगे, बोहर इफेक्ट। तो चारों फैक्टर्स को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं हम। पहला फैक्टर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन तो ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि कर्व राइट लेफ्ट की ओर शिफ्ट। कम ऑक्सीजन तो कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो राइट की तरफ, यानी कि वो ज्यादा टूटेगा। पीएच, अगर हम देखें कि अगर ज्यादा एसिड बन रहा है तो पीएच कम होगा, पीएच कम होगा तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट की ओर। पीएच बढ़ जाएगा तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की ओर। इसको हम डाउनवर्ड और इसको अपवर्ड भी कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम इफेक्ट, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा एसिड, ज्यादा एसिड तो पीएच कम, पीएच कम तो कर्व कहाँ पर जाएगा, राइट की तरफ, नीचे की तरफ। और अगर पीएच ज्यादा है तो कर्व कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ या अपवर्ड। और लास्ट बचा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में भी क्या है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो सिग्मोइड कर्व अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सेल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, यानी कि सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, इसका मतलब
सेल ज्यादा से ज्यादा चीजों को तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो वो ज्यादा वाटर के साथ मिलेगी और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगी और फाइनली फ्राइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके ऑपोजिट, अगर सेल टेम्परेचर कम है बॉडी का तो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो कर्व शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि एसिड कम है। तो मेन अगर इसमें से मैं पूछूं कि ये 4 फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, इन चारों फैक्टर्स में से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इफेक्ट कौन कर रहा है, तो वो कौन होगा? राइट साइड कर्व। ओवरऑल राइट लेफ्ट कुछ भी, सबसे ज्यादा इन चारों फैक्टर्स में से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? सबसे ज्यादा डिटरमिनिंग फैक्टर कौन होगा? ऐसे नीट में क्वेश्चन आता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर बाद की बातें हैं। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ही ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा। नहीं, तो सबसे डिटरमिनिंग फैक्टर कौन सा हो गया? ऑक्सीजन नहीं हुआ? बोलो भाई, रिएक्ट किया करो, साथ साथ में कुछ बोला करो। बोलो अंबिका, किरत, संयम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन जो है ये सबसे डिटरमिनिंग फैक्टर है, ये सबसे मेन फैक्टर है। ठीक है, जो डिसाइड करेगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को, उसकी मूवमेंट को। अगर ज्यादा ऑक्सीजन तो ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कम ऑक्सीजन तो कम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बस यही टॉपिक आप समझ लो, दिस इज इनफ। थैंक यू मैम। जस्ट अ मिनट, Thank you, ma'am. जस्ट अ मिनट।